हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की वर्तमान रैंक 39 है। जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे शिगोरू इशिबा। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में एम.वी. श्रेयम्स कुमार को चुना गया है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का नाम है शक्ति। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी को बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया है। यह बेंगलुरु शहर में स्थित है। रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन और 300 विकेट का कीर्तिमान हासिल किया है। सही आंसर ना यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, याद रखिएगा, ये गलती से श्रीलंका यहाँ पर लिखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज माई ट्रिप के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। OLX ने IDFC फर्स्ट बैंक के सहयोग से एक व्यापक प्रयुक्त वाहन वित्त पोषण समाधान लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मनमोहन ने शपथ ली। जापानी विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक गुलवीर सिंह ने जीता। हांगझो ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीवन और विजय सुंदर पारसनाथ इस भारतीय जोड़ी ने जीता। एशियाई विकास बैंक के अनुसार 2024-25 में भारत के लिए GDP वृद्धि का अनुमान है 7%। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्याशा रे को। 21वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन आयोजित किया गया आइजोल में। उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को समर्थन देने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने CM 7 योजना शुरू की। वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता मिथुन चक्रवर्ती हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की है फिलेमोन योंग ने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की। GST परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर पर पंकज चौधरी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया। भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के तहत क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी पर केंद्रित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत के निजी क्षेत्र में नए निवेश के लिए 70 मिलियन $70 की राशि की घोषणा की। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने विज्ञापन के माध्यम से समाज की सेवा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2024 के लिए फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने को मंजूरी दे दी है। 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक वियतनाम लाओस में हुई है। एरीज संस्थान ने अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम को वर्धा महाराष्ट्र में संबोधित किया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 विलेज को कवर करेगा। इंडियन आर्मी प्रशिक्षकों के लिए अनुकूलित बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश अभिनेत्री ने प्रसिद्ध फिल्म फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल की भूमिका निभाई। हाल ही में उनका निधन हो गया। इनका नाम है मैगी स्मिथ। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे ये हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। इस बार 7 अक्टूबर को ये मनाया गया। विश्व कपास दिवस 2024 का विषय यानी कि थीम पूछ रहे हैं वर्ल्ड कॉटन डे 2024 का, तो सही आंसर ऑप्शन ये है कॉटन फॉर गुड। 2024 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय क्या रहा?
जो वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे है 2024 में, इसका थीम रहा है यूनिकली सीपी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर ऑप्शन ए है अविरल जैन। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के नए अध्यक्ष के रूप में शरद कुमार के मिश्रा की जगह लेंगे। भारत 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाली चौथी अर्थव्यवस्था है। भारत से पहले चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। हाल ही में नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। डाक विभाग और अमेज़न ने राष्ट्रव्यापी वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीएफसी ने 1.265 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा सावधि ऋण प्राप्त किया, यानी कि लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी टर्म लोन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहते हैं, इसका 10वां संस्करण 10th एडिशन गुवाहाटी, आसाम में आयोजित किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा चौथी पीढ़ी के वशोरेट्स का उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान में। ठीक है, तो ये क्या है? 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड से संबंधित त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत की पैडल टीम ने एशिया पैसिफिक पैडल कप में मलेशिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये जो पैडल होता है ना, इसका मतलब बैडमिंटन, ये एक आप देखिएगा यूट्यूब पर किस तरह खेले। इसमें बैडमिंटन टाइप भी रहता है, स्क्वैश भी रहता है, टेनिस भी रहता है, मतलब तीनों का एक मिश्रण है ये गेम, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? सही आंसर ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है औली, उत्तराखंड। आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक 58वीं रही है। और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लक्जमबर्ग, स्वीडन एंड डेनमार्क। किस देश ने एसएएफएफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया, बांग्लादेश को रहा है। एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का 95वां संस्करण इंडियन रेलवेज ने जीता है, आईओसी को हराया इन्होंने। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत ने दूसरी पारी में किसी टीम द्वारा सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2.6 ओवर्स में टीम इस मुकाम तक पहुंची है। क्रूज भारत मिशन मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया गया। 2024 में काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा वैक्लाव हैवेल मानवाधिकार पुरस्कार से मारिया कोरिना मैशेलो को सम्मानित किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ के रूप में टोनी वेसिंक्वेरा का स्थान लेंगे रवि आहूजा। एसबीआई कार्ड ने क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी की। एचडीएफसी लाइफ ने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड और कॉल हेल्थ के साथ समझौता किया है। नितिन गडकरी द्वारा नागपुर शहर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मुंबई में स्थापित किया जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। आईआईटी बॉम्बे भारत जैन पहल लागू कर रही है। 3 अंतरिक्ष यात्री सोयूज MS-25 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर हाल ही में लौटे हैं। 2024 से 2027 के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की अध्यक्षता भारत के जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं इन्होंने संभाली। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया। मूडीज द्वारा कैलेंडर 2024 में भारत के लिए संशोधित विकास पूर्वानुमान 7.1% है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय रहा स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज।
4 से 10 अक्टूबर के बीच बनाया गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है आरती सरीन। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2 अक्टूबर 2024 को। रोश हशना, ये जुडाइज्म का नया साल होता है, जूइश का। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त 3 बाहरी सदस्य हैं, राम सिंह, सुगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार। सैरकोपोड क्या है? तो ये एक यूथेनेशिया डिवाइस है, यानी कि आप अपनी लाइफ एंड कर सकते हैं इसके माध्यम से पीसफुली। केंद्र सरकार ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का निजीकरण जापानी कंपनी कोनोइको ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को स्वीकृत किया। लीमा में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में पार्थ माने ने एयर राइफल में विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता। वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए ग्रीन वॉर रूम स्थापित किया गया है दिल्ली में। CDSCO को इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम में संबद्ध सदस्यता प्राप्त हुई है, एफिलिएट मेंबरशिप। आरबीआई की MIBOR बेंचमार्क समिति की अध्यक्षता R सुब्रमण्यम ने की है। 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट ये $9.7 बिलियन हो गया है। सेबी ने इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए न्यूनतम अनुबंध साइज बढ़ा दिया है 15 लाख तक। हाल ही में CBI ने ऑपरेशन चक्र 3 लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन दरों में 1035 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा असम क्षेत्र के 8 उत्पादों को GI टैग प्रदान हाल ही में किया गया। 2024 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से अलेक्जेंडर दून को सम्मानित किया गया है। मराठी, बांग्ला, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन को समाप्त करने वाला पहला G7 देश यूनाइटेड किंगडम है। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चेन्नई और कानपुर में निर्णायक जीत के साथ भारत ने हाल ही में टेस्ट श्रृंखला में बांग्लादेश को हराया। यह घरेलू धरती पर भारत की 18वीं लगातार श्रृंखला जीत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, जिसका भारत हाल ही में सदस्य बना है, इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। कृषि क्षेत्र में सभी केंद्रीय योजनाओं को मिलाकर बनाई गई 2 नई योजनाओं के नाम हैं PMRKVY एंड KY। 2020 से 21 और 2025-26 के लिए प्रमुख बंदरगाहों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए संशोधित उत्पादकता से जुड़े रिवॉर्ड योजना का कुल वित्तीय परिव्यय है 200 करोड़ रुपए। 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच 2024 आयोजित किया गया दुबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। आपको बता दें, विजेता बैच जो कि बैंक के गवर्नेंस स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs में पूरी बैंक की गवर्नेंस में कंप्लीट की गई है। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं ताकि SSC और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो सके, और इंश्योरेंस का पूरा चैप्टर इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। तो कंप्लीट मटेरियल आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। केवल 399 रुपये की कॉस्ट पर 1 साल के साथ 1 साल की वैलिडिटी आपको इस कोर्स में मिलती है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप इस कोर्स के अंदर जो डेमो लेक्चर्स हैं किस तरह से हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये बैच हमारा मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो मैं आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।